दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं श्रीराम सर आप लोग के सामने एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जो कि बायोलॉजी का एनसीईआरटी में 7वां लेसन है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहाँ पे नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। अगर मान लो कि आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, किसी को मारना चाह रहे हैं लेकिन इस हाथ को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं मार पाते हैं, है ना। उसको कंट्रोल जो कर लिए, हमारे बॉडी में जो कंट्रोल होती है बस उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब कैसे कंट्रोल होती है सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। और समन्वय का मतलब होता है आपस में तालमेल बना होना। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आगे में गड्ढा आ गया तो आगे में जब गड्ढा आएगा तो ब्रेन जो है पाँव कहेगा वहां मत जाओ, है ना। तो ब्रेन तो सूचना दिया, अगर पाँव कहेगा नहीं हमको जाना ही है तब तो आपस में तालमेल तो नहीं बना हुआ है ना। तो आपस में तालमेल बना होना, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक और बता दूं एग्जांपल कि आप क्रिकेट अगर खेल रहे हैं और आपके शरीर पे कोई गेंद फेंका और आंख पे लग रहा है तो हमारे हाथ तुरंत क्या होता है, वहां पहुंच जाता है और बॉल को रोक लेते हैं ना। अगर वहां पे हाथ नहीं पहुंचेगा इसका मतलब ये हाथ का कनेक्शन और ब्रेन कनेक्शन आपस में तालमेल नहीं बना हुआ है। तो हमारे शरीर में ये तालमेल बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है ये सब कुछ हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रासायनिक पदार्थ कुछ होती है शरीर के क्रियात्मक करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती है और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना होता है। देखिए विभिन्न अंगों के बीच क्या होता है, आपसी तालमेल बना होता है। जैसे कि मैंने बताया था क्रिकेट वाला बात अभी, है ना, उसी को हम कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। अब आपको नियंत्रण एवं समन्वय समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज जैसे कि हम चलते हैं, पाँव में कांटा करता है ना, तो हाथ क्या करता है वहां पहुंच जाता है। और अगर हाथ कहेगा हम नहीं पहुंचाएंगे तो गलत बात है। हाथ को वहां पहुंचना पड़ता है क्योंकि हाथ, मुंह, कान, हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो होता है आपस में तालमेल बना होता है। अब एक एग्जाम्पल और हम देते हैं। हम कहीं जा रहे हैं और पाँव मेरा पिछल गया, हाथ किया क्या, हम नहीं रोकेंगे, हाथ में चोट लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका हाथ जो है ब्रेन से कनेक्शन नहीं है ना, वो नहीं रोक पाता है, समझ आ रहा ना। तो वहां पे क्या होती है, जब हम गिरते हैं तो हाथ को किसी भी हालत में पहले रोकना पड़ता है, भले वह टूटे फूटे कुछ भी करे, डर नहीं है। तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना रहना, विभिन्न अंगों के बीच आपस में क्या होता है, तालमेल बना होता है। इसी को हम कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक जीव मतलब जितने भी जीव है प्राकृतिक में, चाहे पेड़ पौधा हो या मनुष्य है, चाहे जो भी चीज है, निम्न श्रेणी को हो उच्च श्रेणी को हो, जो भी जीव है प्रत्येक जीव में क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय की व्यवस्था होती है। जितने भी जीव है प्रत्येक जीव में क्या चीज की व्यवस्था होती है, नियंत्रण और समन्वय की व्यवस्था होती है। क्या चीज की, तो नियंत्रण एवं समन्वय की व्यवस्था होती है, ठीक है। चलिए, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय रसायन पदार्थ के द्वारा होता है। देखो बहुत ही अच्छी बात है, ये पौधे जो है उसमें नियंत्रण समन्वय करने के लिए क्या होती है, एक रसायन पदार्थ की आवश्यकता होती है। और ये रसायन पदार्थ को ही कहते हैं हम हार्मोन, पादप हार्मोन, ठीक है। ये आपको क्लास नंबर पार्ट नंबर 3 होगा, है ना। पार्ट नंबर 3 में आपको चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 बनेगा, उसके बाद आपको पार्ट 3 में ये टॉपिक आएगा, पूरा इसी का रहेगा, ठीक है। आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक है ना, बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, है ना। चलिए, अब देखो उस श्रेणी की जंतुओं होती है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र तथा रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है। देखो गजब वाला बात यहाँ पे आ गया। पौधे में क्या बोला, केवल रासायनिक पदार्थ के द्वारा नियंत्रण समन्वय होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कहा, उस श्रेणी की जंतु है उसमें क्या होगा, नियंत्रण समन्वय करने के लिए एक में आएगा कौन, तंत्रिका तंत्र। कौन आएगा, तंत्रिका तंत्र। और दूसरा क्या आएगा, तो रसायन पदार्थ। मतलब दो चीज के द्वारा क्या होता है, उस श्रेणी के जीवों में नियंत्रण समन्वय होती है। रसायन पदार्थ का मतलब यहां समझना हार्मोन है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।